अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 10 हमारा जो आज का टॉपिक है वो है 3D एनिमेशन लोगो डिज़ाइनिंग, कि हम अपने 3D लोगो डिज़ाइन कैसे करेंगे एनिमेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक सॉफ्टवेयर है हमारे पास अरोरा 3D एनिमेशन मेकर। ओपन करेंगे तो कुछ इंटरफेस आपके पास इस तरह से होगा। कुछ एनिमेशंस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप उनको यूज़ करते हुए अपनी क्रिएशन कर सकते हैं। आप डिफरेंट टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। इनको जस्ट आपने क्लिक करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने क्लिक करना है और यहाँ पे इसको रीनेम कर लेना है तो आपका ये हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको सिखानी है कस्टमाइजेशन, के हम अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आपको जो स्टार्टअप लेना पड़ेगा वो बिल्कुल कस्टम ही लेना पड़ेगा, बिल्कुल न्यू फाइल से ही लेना पड़ेगा। मैं बिल्कुल टेम्पलेट की तरफ नहीं जा रहा, तो मैं यहाँ से न्यू ब्लैक फाइल ओपन करूँगा। जो साइज़ है वो आपने सेलेक्ट कर लेना कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक साइज़ क्या है। अगर कोई वीडियो है तो वीडियो साइज़ आप लें, ये साइज़ सारे अवेलेबल सेलेक्ट करें। फॉर्मेट वगैरह यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। ये आपसे पूछता है रेंडर करने के वक्त भी पूछता है और पहले भी यानी कि पूछता है। अब यहाँ पे जो ये सिलेक्शन पूछ रहा है, ये जो हमने प्रोजेक्ट अभी बनाया है ये उसकी सिलेक्शन को पूछ रहा है, तो इसको हमने बिल्कुल नहीं देखना। ख़त्म करें आप इसको। ओपन हो गया पैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास टूल बॉक्स, देन आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, देन आपके पास इसकी कस्टमाइजेशन है। मैं आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। फाइल है, यहाँ पे हम डिफरेंट तरह के ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। हर सॉफ्टवेयर में आपको बताता हूँ। एडिट पैनल है, देन व्यू है कि हमने कौन सी चीज़ें देखनी है, सेटअप है, टूल्स हैं डिफरेंट तरह के, एंड हेल्प है। उसके बाद जो मेन है वो आपके पास है टूल बॉक्स, ये वाला पैनल, जिसको आप अपना ड्रैग कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉक। और फ़ोटोशॉप में भी आपने इसके ऊपर वर्किंग की होगी इस तरह मेन्यू में, तो वहाँ पे आपने वर्किंग की है इन द फॉर्म ऑफ 2D। यहाँ पे हम वर्क करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 3D। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास है सिलेक्शन पैनल। अगर हमने किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो ये चीज़ आएगी। देन है टेक्स्ट। अगर हमने कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो उसके लिए हम एरिया सेलेक्ट करेंगे। इतना एरिया सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे डबल क्लिक करके आपने वो टेक्स्ट लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल है, नाम है फजल, रैंडमली नेम मैंने लिया है, ओके फजल। अब ये आपके पास आ जाएगा। अब 3 टाइप्स की सेटिंग है टेक्स्ट में, वो आप देख लें। फर्स्ट वन, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाए, साइड वाले भी। ये आपके पास है वाई नोड। ये वाई नोड का काम है कि ऊपर नीचे मूव करना। ये आपके पास है एक्स नोड, लेफ़्ट एंड राइट यानी कि हॉरिजेंटल मूवमेंट। देन आपके पास है जी नोड, ये वाली, इसका काम है आगे और पीछे यानी कि इसकी मूवमेंट है। इसमें इसकी हाइट वेरिएशन भी आ जाती है। देन एक्स नोड में आपके पास जो रोटेशन है यानी कि वाई नोड में जो रोटेशन है वो इस तरीके से होगी आपके पास, जिधर कर्सर को मूव करेंगे उस साइड पे होगी, ठीक है। देन अगर आपने रोटेशन करनी है एक्स एक्सिस पे तो आप इस तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं। देन इसी तरह से जी एक्सिस भी है, आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग होगी आपके पास। आगे हम मूव करते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। टेक्स्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे और हम क्या कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, इसको हम ऐड कर सकते हैं। अब ये विद बॉर्डर है, सेम इसी तरह से रोटेशन इस नोड के ज़रिए हम इसकी यानी कि वेरिएशन को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सेम वही पैटर्न है, जिस तरह टेक्स्ट का पैटर्न है उसी तरह से हम इस चीज़ को
कर सकते हैं, जो भी हमने एडिट करना है, मूव करना है, हम कर सकते हैं। बात रह जाती है कि मोशन की, तो हम मोशन कैसे करते हैं, मोटा छोटा कैसे करना है। तो ये आपके पास एक छोटी सी स्लाइड नोड है, यानी कि इसको हम सिंपल वर्ड्स में स्केल नोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्केल के लिए यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग के लिए है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उस लिहाज से इसकी जो हाइट है वो मोशन करे, यानी कि बढ़ रही है और कम हो रही है। इसी तरह से यहाँ पे आप ले जाएंगे तो इसी तरह इसकी भी वेरिएशन आएगी। तो ये आपने ऑब्जेक्ट, ये आपके पास जो पैटर्न है इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट, और जो दूसरा होगा पिक्चर है, वीडियो है, कुछ भी है, वो होगा आपके पास ऑब्जेक्ट। ये आपने याद रखना है, ये ऑब्जेक्ट है। सिंपल आगे आपके पास है इन द फॉर्म ऑफ कर्व। ये आपके पास 4 कॉर्नर्स हैं, लेकिन ये कॉर्नर विथ कर्व कॉर्नर है। देन यू कैन इंपोर्ट अ स्केयर टू। अब देखें, इसको आप कॉइन बना सकते हैं 3D फॉर्मेट में, 2D फॉर्मेट में आप इसको बना सकते हैं। देन आपके पास क्या है, स्टार फीचर अवेलेबल है, आप स्टार को यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर यू कैन ऐड पेंटागन, सिंपल हम पॉलीगॉन बोलते हैं इसको, अ क्लोज शेप पॉलीगॉन। जो भी क्लोज शेप है वो पॉलीगॉन होती है, लेकिन इसको हम ऐसे पॉलीगॉन बोलते हैं फोटोशॉप की सेंस में बात करें तो। इसकी भी सेम रोटेशन एंड सेटिंग वगैरह है। देन आपके पास ये आर्क है, आर्क को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। सारी सेटिंग आपको बताता हूँ। ये एरो, एरो हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यूज़ क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी तो आपको बिल्कुल प्यारी नहीं लग रही, लेकिन जब हम इसकी मॉडिफिकेशन करेंगे, इसकी A to Z सेटिंग के अंदर जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको प्यारी नज़र आएंगी। यहाँ पे ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग अवेलेबल हैं आगे, जो भी हमने यूज़ करने हैं। तो वो यूज़ करने के लिए मैं ये जो फजूल चीज़ें मैंने ऐड की हैं, इनको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ओके, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर और बात है कि किसी भी चीज़ को कॉपी करना। अब यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को कॉपी करेंगे और उस चीज़ का कॉपीराइट इशू भी नहीं आएगा। यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास डिफरेंट तरह के पैटर्न्स अवेलेबल होंगे। ये देख रहे हैं आप, अगर आप बना रहे हैं लोगो रिलेटेड टू स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो आपको ये ज़रूरत होती है ये फ्लेम की, इस तरह के फ्लेम ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है आपको। तो आपने इसको सिंपल क्लिक करके ओके कर देना है। देन आपके पास तो इंपोर्ट हो ही नहीं है, आप परेशान होंगे कुछ देर के लिए, लेकिन आपके पास जो कर्सर है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह का आ गया है। ये कर्सर आपके पास ड्रॉन शेप में आ गया। आपने इसको ड्रा करना है कि कितनी लोकेशन पे मुझे चाहिए। आप ड्रा करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ 3D आपके पास आ जाएगा। मज़ीद इसकी मॉडिफिकेशन हम बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ सिंपल वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो सिंपल है, कुछ डिसेंट वर्किंग नज़र आ रही होगी आपको। देन यहाँ पे और भी पैटर्न्स अवेलेबल हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। एरोस चाहिए, एनिमल चाहिए, यू कैन ऐड एनिमल, कैंगरो। ओके, कैंगरो को इंपोर्ट करवाते हैं यहाँ पे। देखें कैंगरो आ जाएगा मेरे पास। इसकी मज़ीद सेटिंग होगी आगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दूसरा, कि हम किसी भी चीज़ को सेम एज बनाना चाह रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले बात की कॉपी की, तो ये सारी देखें चीज़ें अवेलेबल होती हैं हर जगह पे, लेकिन हम इसको मॉडिफाई करेंगे क्योंकि अब एक सॉफ्टवेयर में चीज़ अवेलेबल है। तो अब सॉफ्टवेयर हमें अलाउ कर रहा है कि आप ये चीज़ यूज़ करो, आप कर सकते हो। लेकिन तब कर सकते हो जब जिस किसने भी यूज़ करने, यहाँ पे 100 बंदे हैं तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मुताबिक इसको छोटा करना है, बड़ा करना है, चौड़ा करना है,
कलर उसका डिफरेंट होगा, स्टाइल उसका डिफरेंट होगा, चेंज होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो चीज़ चेंज हो जाती है वो कॉपीराइट का इशू चेंज हो जाता है। इसी तरह से दूसरी बात ये है कि वेक्टर्स जो इमेजेस होती हैं हमारे पास, उनको हम ऐड कर सकते हैं। अब देखें, ये मेरे पास है वेक्टर शेप। अब ये मैं इसको ऐड करने लगा हूँ, क्लिक किया है ना, तो मेरे पास फोल्डर ओपन हो जाएगा वेक्टर्स फॉर्मेट का। अगर हमने अपने वीडियोस के अंदर कुछ सिंबॉलिकली कोई चीज़ रिप्रेजेंट करनी है, तो ये फ्लो चार्ट्स हैं कुछ, ये सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं ऑप्शन। ये मैंने सपोर्ट के लिए यूज़ किया है। ओके, दिस वन बोर्ड चाहिए मुझे, ड्रा करता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये मेरे पास अवेलेबल होगा। हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी तो कोई इशू नहीं आ रहा कॉपीराइट का, बट द मेन थिंग इज़ कि हम सिर्फ इतना नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। और हम क्या कर सकते हैं, आपने गूगल पे जाना है, आपको मैं वेबसाइट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आपने वहाँ से आइकन्स को डाउनलोड करना है, जिस तरह के मर्ज़ी आइकन्स होंगे। अब वो आइकन्स आपके पास इस तरह के हो सकते हैं। अगर मैं आपको शो करवाऊँ तो यहाँ पे कुछ अवेलेबल होंगे आइकन्स, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को दिखाऊं। ये देख रहे हैं आइकन, इस तरह के आइकन को आपने 3D में कन्वर्ट करना है, तो ये आइकन आपके पास अवेलेबल होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर SVG फॉर्मेट। तो ये मैं आपको वेबसाइट प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है इंपोर्ट SVG वेक्टर्स। तो आपने अपनी गैलरी में जाना है जहाँ पे आपके पास पड़े होंगे वेक्टर। अब मेरे पास है वेक्टर स्टेशनरी का, ठीक है। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि स्टेशनरी का वेक्टर था कैसे और उसको हमने क्या बना दिया। इसको मैं पहले ओपन करके देख लेता हूँ कि ये कैसा है। ये वेक्टर ऐसा है जी, ये आप देख रहे हैं। अब मैं इसको करने लगा हूँ इंपोर्ट, ओपन, तो ये मेरे पास आ गया ऐसा। यानी कि वो चीज़ कन्वर्ट हो गई है इन द फॉर्म ऑफ 3D। खुद ही कंपैरिजन कर लें अब आप कि हमने उस चीज़ को कॉपी की है। देखें, जिस तरह प्लस है, एरो है, पीछे बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल है, तो सब कुछ सेम आ गया है, कुछ चेंज नहीं हुआ। हम इसके 3D पॉइंट ऑफ व्यू को भी चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है हमें यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक और वेक्टर की अगर एग्जांपल लूँ, ये लेयर्स है, मैं लेयर्स को दिखा देता हूँ कि लेयर्स दिखाई कैसे दे रहा है हमें। ये लेयर्स है, इसको मैं करूँ इंपोर्ट, तो लेयर्स भी उसी तरह से सेम एज आ गई मेरे पास। एक और चीज़ यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, और वेक्टर है वेब डिज़ाइनिंग। ओके, ये वेक्टर था वेब डिज़ाइनिंग का, तो ये आ गया आपके पास, ये आपके पास सारा आ गया। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है हमारे लिए, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं रहा एनिमेशंस में, 3D मेकिंग में हमें कोई ज़रूरत नहीं है इलस्ट्रेटर की ये वो। हाँ, फिर भी अगर आपको नहीं ये चीज़ें पसंद तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही एक प्लस पॉइंट है कि आप अपने वेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं देखूं मेरे पास अगर कुछ और वेक्टर हैं तो मैं वो भी अगर आपको यूज़ करके दिखा दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ पड़े हैं, पेन पड़ा है, कॉपी है, चार्ट है, तो मैं कॉपी को यूज़ करता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास कॉपी है, किस तरह की कॉपी है जी, हम देख लेते हैं। ओके, ये कॉपी है मेरे पास। देखिए आपके पास क्लिपबोर्ड है, उसके ऊपर पेपर है, कॉपी आ गई आपके पास। मज़ीद कलरिंग होनी है इसके ऊपर, वो हम करते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको पहले पैनल ये सिखा दूँ, उसके बाद हम उस चीज़ के ऊपर मूव करते हैं। ओके, ये चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है सारी, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, आगे मेन है आपके पास
पेन टूल, जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है फ्री हैंड शेप का। पेन टूल आपने बनाना है। पेन टूल आप फीचर भी जानते होंगे। अगर आपने बनानी है कुछ बोतल बोतल पेप्सी की, अगर आप ऐड करना चाहते हैं, अगर आपको आता है पेन टूल यूज़ करना, तो आप कर सकते हैं यूज़। अगर नहीं यूज़ करना आता, इट्स ओके। आप थोड़ा बहुत मुझसे देख के आइडिया ले सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं थोड़ा कंट्रोल सी करके इसको अंडू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बनानी है एक बोतल। अब बोतल में ढक्कन होता है और थोड़ी सी यहाँ पे स्टाइलिंग होती है। देन सिंपल सा स्ट्रेट पॉइंट पे गए, थोड़ा टेढ़ा हो गया। स्केल का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, चीज़ें टेढ़ी हो जाती हैं। ओके, मैं क्रिएशन कुछ आसान सी कर लेता हूँ, सिंपल सी और आसान सी। ये कुछ ऑब्जेक्ट है, सेव करें, सेम एज आ जाएगा आपके पास। ये आ गया। एक और ट्राई करते हैं आपके यहाँ पे, प्रॉपर बनाने की कोशिश मैं करता हूँ, प्रॉपर बन जाए। क्योंकि यहाँ पे वो स्केल है नहीं, तो इस वजह से थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, ये मैंने वैसे ही बना दी कोई चीज़, बुरी नहीं है, ठीक है। ट्राई करें, मज़ीद ट्राई करें। अब प्रॉपर बनेगी। सेंटर पॉइंट 2 बॉक्सेस छोड़ के यहाँ पे आए। ओके, दिस 1 पॉइंट, देन थोड़ा सा गलत हो गया। नहीं, ठीक है, ये पॉइंट ठीक है। ये चलें, इतनी चीज़ बन गई है, ठीक है। सेव करें तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशन होगी तो ये प्यारा ही लगेगा, चाहे जैसा भी है। तो ये आप बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कप बनाऊँ, ठीक है, कप बना सकते हैं आप यहाँ पे। कौन है, कौन बन गई। कप बनाना चाहते हैं, कप बना सकते हैं। तो थोड़ी सी आसानी कर देता हूँ आपके लिए मज़ीद। ये तो थोड़ा सा मुश्किल है ना, आसानी में करता हूँ अभी। अब मैं पेन टूल को यूज़ कर रहा हूँ बाय क्लिकिंग। अब मैं पेन टूल को यूज़ करने लगा हूँ बाय फ्री हैंड, यानी कि पॉइंट लिया आपने, ठीक है, पॉइंट ले लिया आपने। उसके बाद उस पॉइंट को आपने चेंज करना है। मैं अभी आपको बताता हूँ। पेन टूल ले लिया आपने, ठीक है, सिलेक्शन इस तरह से आपने, अगर आपको यूज़ करना आता है तो शेप बन गई। सेव करें। अब न्यू क्रिएटिव थिंग है आपके पास, एक नई चीज़ बन चुकी है। अगर आपको यूज़ करना आता है तो आप ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं ट्राई करता हूँ कुछ कप बनाने की, बन जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे आ गया। देन मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन पैनल थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसको मैं अंडू कर लेता हूँ। ओके, कप बन चुका है मेरे पास। सेव करें तो ये कप है, देखें कप है। मज़ीद आप क्या कर सकते हैं इसमें, एक और ट्राई करके अगर मैं देखूं तो इससे भी ज़्यादा आप बना सकते हैं प्यारा। यहाँ से आपने थोड़ी सी जो कर्व पॉइंट्स होते हैं, इनको देखना होता है कि कौन से कर्व कहाँ पे आएगी, कहाँ पे नहीं आएगी। ओके, अब इस पॉइंट को, अब ये अजीब सी शक्ल बन गई है। खैर है, कुछ नहीं होता। अब यूज़ नहीं करनी आती तो बंदा क्या करे।
अब करते हैं इसका प्रॉपर यूज़। अब मैं जिस तरह आपको मे बी नहीं आता, उसी तरह मुझे भी नहीं आता था, वो मैंने एज्यूम किया हुआ था, लेकिन अब मुझे आता है। तो अब मैं जो उसका यूज़ कर रहा हूँ वो प्रॉपर यूज़ करके आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है वो किस तरह से क्रिएट होगी। अब यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि कर्व आ रही है। जिस चीज़ में कर्व आ जाए वो चीज़ बहुत प्यारी लगती है आपके पास। अब ये देखें, इसको जब मैं इंपोर्ट करूँगा या एक्सपोर्ट करूँगा तो ये चीज़ आपके पास बहुत ही प्यारी एक्सपोर्ट होगी। ये देखें, सेव करें। अब आपके सामने ही है ये चीज़, एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, 2 पॉइंट्स हैं इसके, बन चुका है, कोई मुश्किल नहीं है। देन ऑब्वियसली आपको नहीं आई होगी समझ, खैर है, कुछ नहीं होता, होता रहता है। लेकिन ये पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल हैं कस्टम के लिए कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ कस्टम इस तरह का क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर लें। हर पॉइंट अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखें 14 पॉइंट्स की मैंने ये पॉलीगॉन लिया, क्योंकि फ़ोटोशॉप में आपके पास क्लिक करें तो ऑप्शन आता होता है, लेकिन यहाँ पे अलहदा से मॉडिफिकेशन पैनल अवेलेबल होता है, तो ये ऑप्शन आता है। हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट को चेंज करते हुए अपनी मॉडिफिकेशन यानी कि एक चीज़ बना सकते हैं, कुछ भी चेंज आप कर सकते हैं। सारी चीज़ें इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि बिगिनर से एक्सपर्ट तक सबको समझ आ जाए। इसी तरह सर्कुलर है आपके पास, ठीक है। सर्कल की तो इतनी ज़रूरत नहीं होती आपको कि आप उसके पॉइंट्स वगैरह सेलेक्ट करें। तो बेसिक है स्क्वायर के एजेस राउंडेड और पॉलीगॉन की साइड्स कितनी होनी चाहिए। स्टार होनी चाहिए, नहीं स्टार नहीं है तो फिर सिंपल पॉलीगॉन आ जाएगी जिस तरह से आपके पास होती हैं ये पॉलीगॉन, बुरा नहीं है। अच्छा, ये जितना भी आपने काम किया ना ये सारा इसी तरह से आ जाएगा। आपने एक चीज़ लेके उसके ऊपर वर्किंग करनी है। अब देखिए जितनी वर्किंग की है तो सारा इकट्ठा आ गया यहाँ पे सारा। अब ये तो था थोड़ा सा मुश्किल, कुछ आसान सा किया जाए तो उसके लिए ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है, सिलेंडर नोट, ठीक है। ये ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आप सिलेंडर ऑब्जेक्ट को लेके जो भी सर्कुलर शेप का इशू आपको आ रहा था ड्यूरिंग मेकिंग, आप उसको चेंज कर सकते हैं 2-3 ऑब्जेक्ट्स में लेके। मज़ीद अगर आपका मसला हल नहीं होता, इस तरह से ब्यूटिफिकेशन ऐड होती है। अगर मसला हल नहीं होता आपका, मुश्किल नहीं है, आपके पास सर्कुलर ये आपके पास अवेलेबल है ट्रायंगल, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर भी नहीं होता मसला हल तो एक बहुत ही और प्यारी सी चीज़ अवेलेबल है आपके पास। आपने ऐड सॉलिड पे क्लिक करना है, फिर पैनल ओपन हो जाएगा। आपने वो चीज़ ड्रा करनी है पेन टूल के थ्रू। अब मैं पेन टूल के थ्रू बोतल बना रहा हूँ। जिस तरह बोतल की बात हुई थी कि आपको बोतल बनी बनाए दिखाएंगे, तो बोतल यहाँ पे आएगी, लेकिन बोतल इन द फॉर्म ऑफ बोतल है या कप है या कौन है। मैंने सिर्फ जितनी ड्रा की है वो हाफ ड्रा की है, फुल ड्रा नहीं की। अब आपने सिंपल क्लिक कर देना है सेव पे, तो वो चीज़ इन द फॉर्म ऑफ राउंडेड आपके पास आ जाएगी। उसकी जो कट्स हैं, रिंग्स हैं, वो आपके पास अवेलेबल होंगे। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑन एनिमेशंस कि आप किस तरह की वर्किंग करते हैं। ये देख रहे हैं आपके पास वर्किंग आ रही है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर एक चीज़ को बना के आपको दिखाऊं, प्रॉपर, ठीक है, दिस वन, ये भी सिलेंडर आया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कुछ चेंज बना के देखते हैं। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट जो आपके पास आया है ये वाला, ये चेंज है। क्यों? इसके जो पॉइंट्स थे वो चेंज थे।
आपने जो भी चीज़ बनानी है हाफ बनानी है, अगर मैं आप फुल बनाएंगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगी आपके पास। ये देख रहे हैं, एक तो मैंने इस चीज़ को सिलेक्शन, ये देखें, आप चीज़ों को प्यारा बनाएं इस टूल के ज़रिए, सॉलिड टूल और पेन टूल दोनों को मिक्स करके। इस तरह आप रिंग क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास ये डोनट लग रहा है, जिस तरह होता है। मज़ीद कलरिंग होगी, मॉडिफिकेशन एंड एनिमेशन ऐड होगी तो मज़ीद प्यारा लगेगा आपके पास। मज़ीद आप क्या ऐड कर सकते हैं, आप अपनी इमेजेस एंड वीडियोस को ऐड कर सकते हैं। दिस वन इज़ द पिक्चर ऑफ ओबामा। ठीक है, आप अपनी पिक्चर्स को एज अ लोगो यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कर्व दें, यूज़ करें, बट अनफॉर्चुनेटली जो फीचर है वो वर्क नहीं करता इसका सॉलिड का। ठीक है, इसकी हाइट यानी कि बेवल जो होता है, बेवल इफेक्ट, उस पर ये वर्किंग इसकी नहीं होती। बट कोई बात नहीं है, हम सब देख लेंगे। वीडियो भी आप ऐड कर सकते हैं एनिमेशंस में। यहाँ पे सपोर्टेड फाइल्स हैं, ये इमेजेस फाइल हैं, पीएनजी, गिफ, एवीआई, MP4 नहीं। देन ऑप्शन है आपके पास 3D मॉडल्स का, जो आपने क्रिएट किए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ, आपने लोकेशन सिलेक्ट करनी है, इन द फॉर्म ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स। अब आपके पास वो कहाँ से हैं, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है 3D पेंट्स का। सर्च करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा आपके पास 3D पेंट्स, विंडोज़ में होता है। यहाँ पे 3ds फॉर्मेट में मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं, मॉडल, वो आप यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब ये एक मॉडल था, ये मैंने इसको यूज़ किया, जो अवेलेबल थे मैंने वो यूज़ किए। एक और अवेलेबल है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। ये है मेरे पास करैक्टर मॉडल में, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। ये सारी चीज़ें आपने इंपोर्ट कर सकते हैं, जो भी इंपोर्ट करना है आप इस तरह का कर सकते हैं। इसको लंबा चौड़ा मोटा आप अपने मॉडल को कर सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट इमेजेस। देन लास्ट वन, मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर, पार्टिकल्स, कि हमने किसी भी पार्टिकल को ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं। उसकी मोशन कैसे देनी है, क्योंकि हमने जो चीज़ बनानी है वो चीज़ प्यारी बनानी है। आग इफेक्ट है तो आप आग के इफेक्ट को यूज़ करें। तो इस जितना भी सारा है मैं इस चीज़ को भी यहाँ से डिलीट करता हूँ, क्योंकि मैस क्रिएट हो रही है यहाँ पे। रेन है, यू कैन ऐड रेन एनिमेशंस में। स्नो फॉलिंग है, तो ये पार्टिकल डिफरेंट से अवेलेबल हैं। मेन है हमारा जो मकसद, वो मैं आपको बता देता हूँ टेक्स्ट का, और जो टॉपिक था मेन, इंपोर्टिंग तो था ही सही, इसके साथ इसकी कलरिंग वगैरह है सिंपल वे में, वो हम करते हैं ऑब्जेक्ट की और टेक्स्ट की। तो ऑब्जेक्ट का टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपल इंग्लिश नेम जोई, इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। अब सवाल ये बच्चे अक्सर करते हैं, हुए भी हैं, तो मैं आपको इसके बारे में गाइड कर देता हूँ कि सर हम कलर जो है वो कह रहा हूँ कि फ़ॉन्ट हम यही यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। पहले ही पैनल में आपके पास ऑप्शन है एडिट टेक्स्ट का, आप एडिट टेक्स्ट कर सकते हैं। अपने जो ब्रश का स्टाइल होगा वो आप एडिट कर सकते हैं। अगर वो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता कि हमने किसी भी चीज़ को कॉपी करना है। ये सिंपल मैं कह सकता हूँ कि वर्ड के अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल होता है फॉर्मेट प्रिंटर का, उसी तरह से ये वर्किंग होती है। फॉर्मेट पेंटर का या प्रिंटर होता है, आई डोंट नो, बट मुझे पता है वैसे। देन
एक्सपोर्ट है, इसको तो हम लास्ट पे देखेंगे। टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फ़ॉन्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। जो फ़ॉन्ट आप लिखेंगे वही फ़ॉन्ट इसके अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। बट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। dafont.com वेबसाइट है, आपने वहाँ पे जाना है और फ़ॉन्ट को डाउनलोड करने हैं। फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके आपने क्या करना है, आपके पास डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट्स डाउनलोड, वहाँ से आपने फ़ॉन्ट को जस्ट डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उस फ़ॉन्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे फ़ॉन्ट शायद कोई देखें, ब्लड थर्स्ट है फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट है, इसको आपने करना है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास एक फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा ब्लड थर्स्ट के नाम से। या एक्सट्रैक्ट ना भी करें, आप इसको डायरेक्टली ओपन करें। ये TTF फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करें और यहाँ पे जस्ट आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, तो ऑलरेडी इंस्टॉल है तो दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे ऑप्शन आते हैं कि अब ये हमारे पास जो इसका मूड है ना वो 3D के अंदर है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 2D के अंदर हो जाएगा कन्वर्ट। देन यहाँ पे लाइनिंग कितनी होनी चाहिए टेक्स्ट की, स्टाइल कैसा होना चाहिए, ये वो तो आप यहाँ से सारी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये सिंपल सी सेटिंग है, आप ख़ुद भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे बोल्ड है, यानी कि जिस फ़ॉन्ट के ऊपर बोल्ड फीचर नहीं भी लगता ना उसके ऊपर भी ये बोल्ड लगाएगा, लाजमी लगाएगा। तो ये देखें बोल्ड हो रहा है, ठीक है। देन इटालिक भी कर देगा उस फ़ॉन्ट को जो सपोर्ट नहीं भी करते। वर्ड के अंदर कुछ ऐसे होते हैं, फोटोशॉप के अंदर कुछ ऐसे होते हैं जो बोल्ड इटैलिक सपोर्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे वो उस चीज़ को भी कर देगा। देन आल्सो ये शेडो होता है, थोड़ा सा ऐड कर देता है अपने फ़ॉन्ट के अंदर, ये ऑप्शन है। अगर आपने टेक्स्ट की सेटिंग करनी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ टेक्स्ट की सेटिंग करनी है तो आपने इस पैनल से बाहर नहीं जाना, ये 1 2 3 पैनल से बाहर नहीं जाना। अगर किसी ऑब्जेक्ट की सेटिंग करनी है तो आपने इससे बाहर नहीं जाना, ठीक है। टेक्स्ट की सेटिंग करते हैं, टेक्स्ट कलर, आप डिफरेंट तरह का कलर सेलेक्ट करें तो वही कलर आपके पास डिस्प्ले होगा, ठीक है, ये सामने ही है आपके। देन आप इसका डिफरेंट तरह के टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे टेक्सचर यूज़ करता हूँ तो वो टेक्सचर इसके अंदर आपके पास शो हो रहा है, अगर विजिबल हो तो। अब टेक्सचर दोबारा कलर में जाएं, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे शो करके करता हूँ। यहाँ पे है रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन आपने ऑन कर लेनी है। अब रिफ्लेक्शन क्या होती है कि आप टेक्स्ट को जिधर जिधर मूव करेंगे ना तो आपकी पिक्चर का इमेज है वो चेंज हो जाए, यानी कि बैकग्राउंड इमेज स्टिल है लेकिन जो आपका टेक्स्ट है वही सिर्फ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग है रिफ्लेक्शन की। अगर आप टेक्स्ट में जाके मिरर सिलेक्शन करते हैं तो मिरर में आपके पास जो इमेज है वो इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। बस इतना ही फीचर है। ये था टेक्स्ट का। मज़ीद इसकी एनिमेशन पे हम वर्किंग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि एनिमेशन की एक एक चीज़ को सेट करना है तो वो पहले मैं आपको सिंपल देन एनिमेशन। उसके बाद आपके पास स्ट्रोक कलर है। अब स्ट्रोक होता है आपके पास आउटलाइन, हम कह सकते हैं सिंपल। अब स्ट्रोक कलर में यहाँ पे पिंक सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से थोड़ा सा, अब आपको यहाँ से स्ट्रोक कलर विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रोक कलर। इसी तरह आप पैटर्न, टेक्सचर एंड मल्टी टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट कलर में भी। ये देखें मल्टी टेक्सचर, यहाँ पे 1 2 3 ऐड करें, हो जाएंगे यूज़। मैं डिटेल में करके भी आपको दिखाऊंगा। देन आपके पास कलर है, आप कलर कर सकते हैं। देन बेवल। अब बेवल क्या होता है आपके पास? बेवल होता है ये आपके पास इनर अफेक्ट स्टाइल, आपको चेंजिंग नज़र आ रही होंगी। इन बॉर्डर्स को, इन स्टाइल्स को हम कहते हैं बेवल अफेक्ट। जो भी आपने लगाना है उसको लगाएं।
लग जाएगा आपके पास, ठीक है। और उसी बेवल के अंदर स्ट्रोक कलर भी आएगा और जो एनिमेशन हमने करनी है उसी के अंदर आएगी थ्रू स्ट्रोक कलर, बेवल के अंदर आएगी। ये था आपके पास टेक्स्ट की सेटिंग। अभी मज़ीद सेटिंग है, वो वक्त के साथ साथ एक एक चीज़ को लेके आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑब्जेक्ट की सेटिंग में मैं ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैं टेक्स्ट कलर में जा रहा हूँ, कोई चेंजिंग नहीं हो रही। आप लोग कहेंगे ये सॉफ्टवेयर ही गलत है। होते हैं समटाइम्स क्वेश्चन आते हैं बच्चों के कि ये नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने जिस चीज़ को सिलेक्ट किया और वो है ऑब्जेक्ट, लेकिन आप सेटिंग टेक्स्ट की करें तो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। इसका जो कलर आपने छेड़ना है वो यहाँ से करना है, ठीक है। फिल कलर से देख रहे हैं आप, कलर चेंज हो रहा है इसका। टेक्सचर लगाना चाहते हैं, टेक्सचर लगा दें यहाँ पे। ओके, टेक्सचर ये मैंने लगा दिया, ठीक है। कलर अलहदा होता है और टेक्सचर अलहदा होता है। अब कलर मैं यहाँ पे वाइट ही रखता हूँ तो प्योर टेक्सचर नज़र आएगा। कलर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो टेक्सचर के साथ साथ वो अप्लाई होगा, ठीक है। ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। देन इसी तरह इसका बेवल है कि स्टाइल क्या होना चाहिए। अब इसका भी स्टाइल है, बेवल स्टाइल है। अब वो कैसे होगा, जाहिर सी बात है मैंने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी यानी कि मोटाई देनी है, यानी कि इसकी हाइट होनी चाहिए, विड्थ इसकी। तो इसका भी बेवल जो स्टाइल पैटर्न है वो यहाँ से ही चेंज होगा। ब्यूटीफुल बनाना है ना हमने, तो यहीं से सारी सेटिंग इसकी चेंज होगी। देन प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आएंगी, अदरवाइज़ नहीं। देन शेप्स हैं, वही शेप्स जो यहाँ पे हैं इनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। मोर ओवर आपके पास जो है मज़ीद पैटर्न एंड स्टाइल हैं। बाकी हम सेटिंग कैसे करेंगी वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस सॉफ्टवेयर को कवर कर लेंगे, क्योंकि बेसिक ये प्रॉपर चीज़ें थी, सेटिंग थी। बाकी तो बस हमने एक प्रॉपर सी एनिमेशन बनानी है, बट इन डिफरेंट स्टाइल्स एंड पैटर्न। और मैं एक डेमो आपको दिखा देता हूँ कि हम किस तरह की बनाएंगे। देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ फॉर्मेट पड़ा है मेरे पास, क्रिएशन है, तो इस तरह की हम बनाएंगे एनिमेशन कुछ, लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत की ज़रूरत है कि आप अपनी प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा सा इनके गौर करें। बाकी हम एनिमेशन पे प्रॉपर वर्किंग करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर 11 में।